ने अमर्यादित तरीके से शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि बीजेपी के यहां से कभी किसी नेता ने शहादत नहीं दी। उसी बीजेपी के संस्थापक रहे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर आज राहुल गांधी ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी पूछने लगी कि यह संयोग है या प्रयोग है। विश्लेषक इसे राहुल गांधी का प्रयोग बताते हैं। 21वीं सदी के 22वें साल के आखिरी हफ्ते में अब फिर सियासी चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची। वजह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देना है, फूल चढ़ाना है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें 90 के दशक में भी विरोधी कहते थे। वाजपेयी अच्छे हैं लेकिन पार्टी बुरी है। वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? क्या उन्हीं अच्छे वाजपेयी की समाधि पर राहुल गांधी पहुंचकर सियासत का कोई प्रयोग करना चाहते हैं? इसे समझे उससे पहले याद करते हैं 2003 में सोनिया गांधी के शब्दों पर जवाब अटल बिहारी वाजपेयी का। मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? सभ्य तरीके से लड़िए। सभ्य तरीके से सियासत का जो पाठ प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी ने तब सबको पढ़ाया। एक साल बाद और आगे बढ़कर देखें, साल आया था 2004। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार मिली। मनमोहन सिंह का शपथ ग्रहण हो रहा था। इसी समारोह में सोनिया भी मौजूद थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी। इसी समारोह में तब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने शपथ पढ़ी। किस्सा यह है कि तब मणिशंकर अय्यर ने शपथ ग्रहण के बाद जाकर सामने पंक्ति में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी के पैर छुए। खुद मणिशंकर अय्यर ने एक लेख में बताया कि वाजपेयी का पैर छूने से उनका पार्टी नेतृत्व नाराज हुआ। लेकिन इस बात के करीब 8 साल बाद उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जब राहुल गांधी पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो पीछे लिखी उस इबारत पर गौर करिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कही। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। आखिर क्या संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं? उस संदेश को समझें उससे पहले सियासत देख लेते हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर बनाए गए गौरव पांधी अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का एजेंट बताते हैं। बाद में ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। तब तक बीजेपी ने इसे ही मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी और स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। अन्यथा ऐसा समझा जाएगा और लाजमी है समझना कि शब्द पांधी के सोच राहुल गांधी की, क्योंकि ये सहयोग नहीं है, ये पुराना प्रयोग और उद्योग बन चुका है। अटल जी ने हमेशा इस देश को तोड़ने का काम नहीं किया, इस देश को जोड़ने का काम किया और इसलिए अटल जी आदरणीय है, क्योंकि आखिरी राहुल जी जो मकसद लेके निकले हैं उसमें अटल जी का भी विचार उसमें है और इसलिए एक ऐसे शांति दूत के समाधि पे अगर राहुल जी जाते तो गलत नहीं। राहुल गांधी चौधरी चरण सिंह की समाधि पर भी पहुंचे, जो इंदिरा गांधी की राजनीति के आलोचक रहे। राहुल गांधी बाबू जगजीवन राम की समाधि पर भी पहुंचे, जिनके लिए कहा गया कि वो इंदिरा गांधी का तब साथ छोड़ दिए जब इंदिरा को पार्टी में विरोधी चारों तरफ से घेर रहे थे। लेकिन खबर है अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर राहुल का पहुंचना। राहुल गांधी का अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाना कोई संयोग नहीं है, ये बिल्कुल एक प्रयोग है। राहुल गांधी एक अपने तरीके से एक बात ये जरूर दिखाना चाहते हैं कि जो वाजपेयी जी की जमाने की जो भाजपा थी वो शायद आज की भाजपा से बेहतर है। राहुल गांधी एक और संदेश देना चाहते हैं कि अगर देश का नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो, संवेदनशील हो, सबको साथ लेके चलना हो,
वो प्रधानमंत्री हो तो उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। संभव है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सदैव अटल समाधि पर पहुंचकर सियासत में विपक्ष को भी साथ जोड़ो वाला संदेश दे रहे हैं।